मैंने अपनी गर्मियों की छुट्टियां अपने दादा दादी के साथ बिताई, टेक्सास में उनके खेत पर। मैंने पवन चक्कियां ठीक करने, मवेशियों का टीकाकरण करने और अन्य कामों में मदद की। हमने हर दोपहर को सोप ओपेरा भी देखा, खासकर डेज ऑफ आवर लाइव्स। मेरे दादा दादी एक कारवां क्लब के सदस्य थे, एक समूह जिसमें एयरस्ट्रीम ट्रेलर मालिक थे जो अमेरिका और कनाडा में एक साथ यात्रा करते थे। सोमवार हर कुछ गर्मियों के बाद हम कारवां में शामिल होते थे। हम अपने दादा की कार से एयरस्ट्रीम को जोड़ देते और हम निकल पड़ते थे 300 अन्य एयरस्ट्रीम साहसी लोगों के साथ एक कतार में। मैं अपने दादा दादी से फर्स्ट बेशारा करता था और उनकी पूजा करता था, और मुझे इन यात्राओं का वाकई बहुत इंतजार रहता था। शोरसी मेरी उम्र लगभग 10 वर्ष थी। इंश्योर मैं लुढ़क रहा था गाड़ी के पीछे की बड़ी बेंच सीट पर। मेरे दादा गाड़ी चला रहे थे और दादी सामने की सीट पर थीं। वह इन यात्राओं के दौरान हर समय धूम्रपान करती थीं और मुझे उस गंध से नफरत थी। उस उम्र में मैं किसी भी बहाने का उपयोग करके अनुमान लगाने और मामूली अंकगणित करने लगता था। मैं हमारी गैस की माइलेज का हिसाब लगाता, किराने के खर्च जैसी चीजों पर बेकार के आंकड़े निकालता। मैंने धूम्रपान के बारे में एक विज्ञापन अभियान सुना था। मुझे विवरण याद नहीं है, लेकिन मूल रूप से विज्ञापन ये कहता था कि सिगरेट के हर कश से आपकी जिंदगी के कुछ मिनट कम हो जाते हैं। मुझे लगता है कि यह हर कश पर 2 मिनट हो सकता था। वैसे भी मैंने अपनी दादी के लिए गणना करने का निर्णय लिया। मैंने प्रतिदिन सिगरेट की संख्या का अनुमान लगाया, प्रति सिगरेट पफ की संख्या का अनुमान लगाया, और इसी तरह जब मैं एक उचित संख्या पर पहुंचने से संतुष्ट था, मैंने कार के सामने अपना सिर झुकाया, अपनी दादी के कंधे पर थपथपाया और गर्व से घोषणा की, प्रति पफ 2 मिनट के हिसाब से आपने अपने जीवन के 9 साल कम कर दिए हैं। मुझे अगला जो हुआ उसकी बहुत स्पष्ट याद है, और ये वह नहीं था जिसकी मैंने उम्मीद की थी। मैं उम्मीद कर रहा था कि मेरी चतुराई और मेरे अंकगणित कौशल के लिए मेरी सराहना की जाएगी। जेफ, तुम बहुत बुद्धिमान हो। आपको कुछ जटिल अनुमान लगाने पड़े। एक वर्ष में कितने मिनट होते हैं ये पता करना पड़ा और कुछ भाग करना पड़ा। यह नहीं हुआ। इसके बजाय मेरी दादी आंसू बहाने लगी। है, मैं पीछे की सीट पर बैठा था, नहीं जानता था क्या करूं जब मेरी दादी रो रही थी। मेरे दादा, जो चुपचाप गाड़ी चला रहे थे, उन्होंने हाईवे के किनारे गाड़ी रोकी। वह गाड़ी से बाहर निकले और मेरे दरवाजे के पास आकर दरवाज़ा खोला और मेरे बाहर आने का इंतज़ार किया। क्या मैं मुश्किल में था? मेरे दादा बहुत बुद्धिमान, शांत व्यक्ति थे। उसने मुझसे कभी कठोर शब्द नहीं कहा था, और शायद ये पहली बार था। या शायद वह कहेंगे कि मैं कार में वापस जाऊं और अपनी दादी से माफ़ी मांगूं। मेरे दादा दादी के साथ इस मामले में मेरा कोई अनुभव नहीं था, और न ही मुझे अंदाजा था कि परिणाम क्या हो सकते हैं। हम ट्रेलर के पास रुक गए। मेरे दादाजी ने मेरी तरफ देखा, और थोड़ी चुप्पी के बाद उन्होंने धीरे और शांति से कहा, जेफ, एक दिन तुम समझ जाओगे। ये दयालु होना चतुर होने से ज्यादा कठिन है। आज मैं आपसे जिस विषय पर बात करना चाहता हूं वह है उपहार और चुनावों के बीच का अंतर। चतुराई एक उपहार है, दयालुता एक विकल्प है। उपहार आसान होते हैं। चुनाव कठिन हो सकते हैं। यदि आप सावधान नहीं हैं तो आप अपने उपहारों से खुद को फुसला सकते हैं, और यदि आप ऐसा करते हैं तो यह संभवतः आपके चुनावों के लिए हानिकारक होगा।
ये एक समूह है जिसमें कई प्रतिभाएं हैं। मुझे यकीन है कि आपकी एक प्रतिभा एक स्मार्ट और सक्षम दिमाग की प्रतिभा है। मुझे विश्वास है कि ऐसा है, क्योंकि दाखिला प्रतिस्पर्धात्मक है, और अगर कुछ संकेत नहीं होते कि आप चतुर हैं, तो प्रवेश कार्यालय के डीन ने आपको अंदर नहीं आने दिया होता। आपकी समझदारी काम आएगी क्योंकि आप चमत्कारों की भूमि में यात्रा करेंगे। हम इंसान साकि हम बच्चें हम खुद को चकित करेंगे। हम साफ ऊर्जा उत्पन्न करने के नए तरीके खोजेंगे, और वो भी बहुत सारे। परमाणु दर परमाणु हम छोटे मशीनें बनाएंगे जो कोशिका भित्तियों में प्रवेश कर सकेंगी और मरम्मत कर सकेंगी। इस महीने एक अद्वितीय परंतु अवश्यम भावी खबर आई है कि हमने जीवन का संश्लेषण कर लिया है। आने वाले वर्षों में न केवल हम इसे संश्लेषित करेंगे, बल्कि इसे विशिष्टताओं के अनुसार इंजीनियर भी करेंगे। मुझे विश्वास है कि आप हमें मानव मस्तिष्क को समझते हुए भी देखेंगे। ये जूल्स वर्ने, मार्क ट्वेन, गैलीलियो, न्यूटन, विभिन्न युगों के सभी जिज्ञासु सबसे अधिक वर्तमान समय में जीवित होना चाहेंगे। एक सभ्यता के रूप में हमारे पास बहुत सारे उपहार होंगे, जैसे आपके पास व्यक्तिगत रूप से कई उपहार हैं जब आप मेरे सामने बैठते हैं। आप इन उपहारों का उपयोग कैसे करेंगे, और क्या आप अपने उपहारों पर गर्व करेंगे या अपने चुनावों पर गर्व करेंगे? 16 साल पहले मुझे अमेजन शुरू करने का विचार आया। और मुझे ये बात पता चली कि वेब का उपयोग प्रतिवर्ष 2300% की दर से बढ़ रहा था। मैंने कभी नहीं देखा या सुना था कि कुछ इतनी तेजी से बढ़ता हो। और लाखों शीर्षकों के साथ एक ऑनलाइन बुक स्टोर बनाने का विचार, कुछ ऐसा जो भौतिक दुनिया में संभव नहीं हो सकता, मेरे लिए बहुत रोमांचक था। मैं अभी अभी 30 साल का हुआ था और शादी को 1 साल हुआ था। मैंने अपनी पत्नी मैकेंजी से कहा कि मैं अपनी नौकरी छोड़ना चाहता हूँ और यह पागलपन भरी चीज़ करना चाहता हूँ जो शायद काम नहीं करेगी, क्योंकि अधिकांश स्टार्टअप्स नहीं करते, और मुझे यह नहीं पता था कि इसके बाद क्या होगा। मैकेंजी, जो प्रिंसटन से भी स्नातक हैं और यहाँ दूसरी पंक्ति में बैठी हैं, मुझे बताया कि मुझे इसे करना चाहिए। तब मैं एक छोटा लड़का था, मेरे पास गैरेज आविष्कार रहा हूँ। मैंने सीमेंट से भरे टायरों से एक स्वचालित गेट बंद करने वाला यंत्र और एक छाता और एल्यूमिनियम फॉयल से एक सूर्य कुकर बनाया था जो बहुत अच्छे से काम नहीं करता था, का आविष्कार किया था। मैंने बेकिंग पेन अलार्म्स से अपने भाई बहनों को फंसाना। मैं हमेशा से एक आविष्कारक बनना चाहता था, और वह चाहती थी कि मैं अपनी रुचि का पालन करूं। मैं न्यूयॉर्क सिटी में एक वित्तीय फर्म में बहुत ही होशियार लोगों के साथ काम कर रहा था, और मेरे पास एक शानदार बॉस थे जिन्हें मैं बहुत मानता था। मैं अपने बॉस के पास गया और उसे बताया कि मैं इंटरनेट पर किताबें बेचने वाली एक कंपनी शुरू करने जा रहा हूं। वह मुझे सेंट्रल पार्क में एक लंबी सैर पर ले गया। मेरी बात ध्यान से सुनकर उन्होंने अंत में कहा, यह एक वाकई अच्छा विचार लगता है, लेकिन यह और भी बेहतर विचार होगा किसी के लिए जिसके पास पहले से ही एक अच्छी नौकरी नहीं है। उस तर्क ने मेरे लिए कुछ हद तक समझ बनाई, और उसने मुझे अंतिम निर्णय लेने से पहले इसे 48 घंटे तक सोचने के लिए राजी कर लिया। उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह वास्तव में एक कठिन निर्णय था, लेकिन अंततः मैंने फैसला किया कि मुझे इसे आजमाना होगा। मुझे पछतावा होगा, और मुझे संदेह था कि न प्रयास करने के निर्णय से मैं हमेशा परेशान रहूंगा। बहुत विचार करने के बाद मैंने अपने जुनून का पीछा करने के लिए कम सुरक्षित रास्ता चुना, और मुझे उस निर्णय पर गर्व है। कल एक बहुत वास्तविक अर्थ में आपकी जिंदगी, वह जिंदगी जिसे आप स्वयं से शुरुआत करते हैं, शुरू होती है। आप अपनी प्रतिभाओं का उपयोग कैसे करेंगे? आप कौन से चुनाव करेंगे? क्या जड़ता! क्या आप इसे मार्गदर्शक मानेंगे या अपनी भावनाओं का अनुसरण करेंगे? क्या आप सिद्धांत का पालन करेंगे या आप मौलिक होंगे? क्या आप आसानी भरी जिंदगी चुनेंगे या फिर सेवर और रोमांच का जीवन? कि क्या आप आलोचना के सामने झुक जाएंगे? क्या आप गलत होने पर बहाना बनाएंगे या आप माफी मांग लेंगे?
क्या आप अपने दिल की रक्षा करेंगे? अस्वीकृति के खिलाफ? या जब आप प्यार में पड़ जाएंगे तो क्या आप कार्रवाई करेंगे? क्या आप सुरक्षित खेलेंगे या आप थोड़ा जोखिम उठाएंगे? सभी स्क्रीन पेंचना क्या आप हार मान लेंगे या आप दृढ़ रहेंगे? क्या आप निंदक बनेंगे या आप एक निर्माणकर्ता बनेंगे? क्या आप चतुर होंगे दूसरों की कीमत पर? या आप दयालु होंगे? मैं एक भविष्यवाणी करूंगा। जब आप 80 साल के होंगे और एक शांत क्षण में, चिंतन के क्षण में, केवल अपने लिए अपनी जीवन कहानी का सबसे व्यक्तिगत संस्करण सुनाते हुए सबसे संक्षिप्त और सार्थक कहानी आपके द्वारा किए गए विकल्पों की श्रृंखला होगी। Für Ihnen, Fraulein. अपने आप को एक शानदार कहानी बनाएं। धन्यवाद और शुभकामनाएं।